NA 122 के ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा सबके सामने है। हम इस इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन के जरिए आपको ये बताएंगे कि किस उम्मीदवार ने हतमी तौर पर कितने वोट हासिल किए और उसकी जीत का तनासुब कितना रहा। ये तो सबके इल्म है कि इस हल्के से पहली पोजीशन रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक के पास, दूसरे नंबर पर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान, जबकि तीसरी पोजीशन आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मियां आमिर हसन के हिस्से में। इन तीनों उम्मीदवारों ने वोट कितने हासिल किए वो भी आपको बताते चलें। सरदार अयाज सादिक के हिस्से में आए 74,525 वोट, अलीम खान 72,082 वोट लेने में कामयाब हुए, जबकि बैरिस्टर मियां आमिर हसन सिर्फ 819 वोट हासिल कर सके। तो ये तो तस्करा था 2015 के ज़िमनी इंतखाबात का। 2013 के आम इंतखाबात में इस हल्के पे क्या सूरत हाल रही थी वो आपको बताते हैं। पहली पोजीशन सरदार अयाज सादिक के पास ही आई थी, लेकिन उनके वोटों की तादाद 93,389 थी। इमरान खान दूसरे नंबर पर रहे थे 84,517 वोट के साथ, और तीसरी पोजीशन 2013 में भी बैरिस्टर मियां आमिर हसन के पास थी और उस वक्त उनके वोटों की तादाद थी 2,833। तो ये तो 2013 के आम इंतखाबात की बात थी। और अब जरा ये देखते चलें कि इस इलेक्शन में वोटों की तादाद में कितना फर्क पड़ा और जीत के मार्जिन में क्या तब्दीलियां आई। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2013 के आम इंतखाबात में NA 122 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद थी वो थी 3,26,028, जो कि 2015 में बढ़कर हो गई 3,47,762। यानी जो फर्क था दोनों इलेक्शंस में वो तकरीबन 21,000 वोट्स का था। और अगर हम जीत के तनासुब पर नजर डालें तो जहां 2013 के आम इंतखाबात में सरदार अयाज सादिक 8,872 वोट के मार्जिन से कामयाब हुए थे, 2015 के ज़िमनी इंतखाब में ये मार्जिन कम होकर सिर्फ 2,443 वोट पर आ गया। और अब बात करते हैं अगले हल्के यानी PP 147 लाहौर 11 की। और जैसे कि आपके इल्म है कि इस हल्के से पहली पोजीशन हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने, दूसरी पोजीशन रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मोहसिन लतीफ़ की, जबकि तीसरी पोजीशन पर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद एडवोकेट। इन तीनों उम्मीदवारों ने कितने वोट हासिल किए उस पर एक नजर डालें। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी कामयाब हुए 31,964 वोट लेकर। दूसरी पोजीशन पर मोहसिन लतीफ़ थे जिनके वोट्स की तादाद थी 28,402, और तीसरी पोजीशन पर रहे इफ्तिखार शाहिद जिन्होंने हासिल किए सिर्फ 756 वोट। और अब बात करेंगे NA 144 ओकाड़ा 2 की। और यहाँ पर जो कामयाब उम्मीदवार थे वो थे आज़ाद उम्मीदवार, उनका नाम था रियाजुल हक जज। और दूसरे पोजीशन पर रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार अली आरिफ चौधरी की, और तीसरे नंबर पर एक और आज़ाद उम्मीदवार आए मेहर अब्दुल सत्तार। और इन तीनों उम्मीदवारों के वोट्स पर नजर डालें तो रियाजुल हक साहब ने हासिल किए 85,714 वोट, दूसरे नंबर पर पोजीशन थी आरिफ चौधरी साहब की, उन्होंने हासिल किए 45,199 वोट, जबकि मेहर अब्दुल सत्तार साहब हासिल कर सके 14,186 वोट। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अशरफ सोना साहब भी खड़े हुए थे, लेकिन वो सिर्फ 6,000 से ज़ायद वोट हासिल कर सके।